फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि जब ऐसे बिगनर हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो नीश कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे नैरो डाउन करना है और कैसे माइक्रो से मेगा नीश तक हमें मूव करना है। अगर वो लेसन अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद एंड स्क्रीन में जाकर ज़रूर देखना, अदरवाइज ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और इस लेसन में हम देखेंगे 3 इम्पोर्टेंट टूल्स जिनसे हमें पता चलेगा कि जिस नीश के अंदर हम ब्लॉग रेडी करने वाले हैं वो टॉपिक कितना ट्रेंडी है, क्या मार्केट डिमांड है उस टॉपिक की और क्या लोग रियली में इंटरेस्टेड हैं उस टॉपिक में। एंड ये जो टूल्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो बिल्कुल फ्री हैं। जो फर्स्ट टूल है दैट इज गूगल ट्रेंड्स। ये टूल बिगिनर्स के लिए बेस्ट भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी। अब इसे यूज कैसे करना है उसके लिए चलते हैं हम गूगल सर्च इंजन पर। यहाँ पे जैसे ही मैंने टाइप किया गूगल ट्रेंड्स, एंटर प्रेस किया, देखिए जो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आ गया, दिस वन। इसी पे हमें क्लिक करना है। अब जिस टॉपिक को हमें सर्च करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सपोज मैं बॉलीवुड मूवी चूज करती हूँ जिस पे मुझे अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बॉलीवुड मूवीज। उसके बाद एक्सप्लोर पे प्रेस करना है। सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप किस कंट्री की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। मैं जैसे इंडिया की ऑडियंस को टारगेट करना चाहती हूँ इसलिए मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमें अपना टाइम सेलेक्ट करना है कि हमें पास्ट कितने दिन का रिव्यूज देखना है। मैक्सिमम आप चेक करोगे 1 वीक का। अब देखिए हमारे पास एक ग्राफ आ गया। ये ग्राफ की जो ब्लू लाइन है वो हमें बताती है कि ये टॉपिक कितना ट्रेंडी चल रहा है। देखिए जैसे जैसे मैं इस ग्राफ पे अपना कर्सर मूव कर रही हूँ, नीचे डेट भी आ रही है, टाइम भी आ रहा है और जहां पे बॉलीवुड मूवीज लिखी हुई है उसके सामने एक स्कोर आ रहा है। अगर तो स्कोर 50 से अबव है तो दिस मीन ये जो टॉपिक है हमारे नीश के लिए एक हेल्दी डिमांड है। बट अगर ये ग्राफ कंसिस्टेंटली नीचे जाने लगे तो समझ लेना कि इसका जो इंटरेस्ट है वो ऑडियंस में कम है। पर हमारा जो ग्राफ है वो 50 से ऊपर ही जा रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा नीश है वो एक ग्रोइंग नीश है, तो हम इस पे अपना कंटेंट पेन डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो पास्ट 4 आवर्स की, पास्ट आवर्स की जो इसका रिव्यू है वो भी देख सकते हैं। चेक करते हैं कि इसका पास्ट आवर में क्या रेट चल रहा है। तो पास्ट आवर में इस नीश की जो डिमांड है वो भी बहुत अच्छी चल रही है, तो हम बेफिक्र होकर इस टॉपिक को चूज कर सकते हैं। अब कई बार हमें ये जानना होता है कि जो टॉपिक मैं चूज कर रहा हूँ जिस पे मुझे अपना ब्लॉग रेडी करना है, क्या वो जो टॉपिक है, क्या वो नीश है वो एवरग्रीन है या सीजनल। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टाइम पे जाइए, पास्ट 5 इयर्स की जो हिस्ट्री है वो चेक कीजिए। देखिए अब देखिए इसका ओवरऑल स्कोर, इसका जो ओवरऑल स्कोर है वो बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये जो टॉपिक है बॉलीवुड वाला ये एक एवरग्रीन टॉपिक है। अब जैसे ही मैं इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेके आती हूँ, ये आपको रिलेटेड टॉपिक्स, रिलेटेड क्यूरीज भी दिखा देता है। यहाँ आपको और स्पेसिफिक सब निशेस मिल जाएंगे, मतलब आपको अपने कंटेंट के लिए और नैरो करने के लिए टॉपिक के आइडियाज भी मिल जाते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम 2 टॉपिक के बीच में कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने अपनी कैटेगरी, अपना नीश जो डिसाइड कर लिया एंटरटेनमेंट, उसके अंदर मैंने टॉपिक भी देख लिया बॉलीवुड मूवी, पर कई बार दिमाग में आ जाए कि बॉलीवुड मूवी की बजाय मैं हॉलीवुड मूवी भी तो कर सकती हूँ, तो उसके लिए हमें इस कंपेयर ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है हॉलीवुड मूवीज। अब जो ग्राफ का ब्लू सिंबल होगा वो बॉलीवुड मूवी को रिप्रेजेंट करेगा
जो रेड सिंबल होगा वो हॉलीवुड मूवी को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी सब कुछ मैंने एज इट इज ही छोड़ा है। अब देखिए क्लियर विनर हमें कौन नजर आ रहा है, रेड लाइन, और रेड लाइन किसकी थी, हॉलीवुड मूवीज की। तो इसका मतलब मैं बॉलीवुड की बजाय हॉलीवुड मूवीज भी चूज कर सकती हूँ। अगर आपको कुछ और ब्रॉड कैटेगरी भी इस पे चेक करनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। सपोज अगर आपको पर्सनल डेवलपमेंट की कुछ कैटेगरी चेक करनी है लाइक सॉफ्ट स्किल, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप कुछ भी आपका जो टॉपिक है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे चेक करती हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि एक तरह से सॉफ्ट स्किल है। इसकी जो ग्राफ लाइन है उसका स्कोर भी 50 के अबव जा रहा है, तो ये भी ब्लॉग रेडी करने के लिए एक अच्छा टॉपिक है। अब इसी जैसे मुझे कंपेयर करना है पब्लिक स्किल से। पब्लिक स्किल की लाइन तो ऑलमोस्ट 0 को टच कर रही है, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स की डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू पब्लिक स्किल्स। उसके अलावा अभी करंट आवर्स में कौन से टॉपिक ट्रेंडिंग चल रहे हैं, कौन से वायरल हो रहे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। आप इस कॉलम पे जाइए ट्रेंडिंग नाउ पे, उसके बाद आप पास 24 आवर जो टाइम प्रपोर्शन है वो सेट कीजिए, तो आपको देखिए ये लेटेस्ट टॉपिक मिल जाएंगे जो अभी वायरल हो रहे हैं। आप पास्ट 48 आवर्स का भी देख सकते हैं, बट आई रिकमेंड यू कि पास्ट 48 आवर्स से ज्यादा का मत चेक कीजिएगा। तो इस तरह से आप गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टॉपिक कैटेगरी को रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट जो फ्री टूल है दैट इज कोरा। ये टूल इसलिए इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे लोग जेन्युइन अपने क्वेश्चंस, अपनी प्रॉब्लम का आंसर फाइंड आउट करने आते हैं। तो यहाँ पे आपको कंटेंट क्रिएट करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं और कंटेंट क्रिएशन के लिए नंबर ऑफ आइडिया भी मिल जाते हैं। अब जैसे हमने अपना टॉपिक चूज किया था बॉलीवुड मूवी, उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। उसके लिए चलते हैं quora.com पर। यहाँ सर्च बार में मैं अपना टॉपिक लिख रही हूँ बॉलीवुड मूवीज। आप स्क्रीन पे चेक कीजिए कितने क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के। इसका सिंपल एक थंब रूल है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे उतनी ज्यादा डिमांड होगी। हर एक क्वेश्चन के जितने ज्यादा व्यूज होंगे उतना ही वो टॉपिक हाई इंटरेस्ट होगा। अब चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन के पर्टिकुलर कितने व्यूज हैं। देखिए इस बॉलीवुड मूवीज की कैटेगरी के अंदर ये जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया था उसके 3.4 मिलियन व्यूज हैं, तो इसका मतलब ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीश है। उसके अलावा जैसे जैसे आप नीचे क्वेश्चन देखते जाएंगे आपको आपकी जो टॉपिक है, आपको जो आपकी कैटेगरी है उसके लिए जो नैरो डाउन की ऑप्शंस हैं वो भी बहुत ज्यादा मिलती जाएंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहाँ पे सर्च करके देखते हैं। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करके इसका व्यूज चेक करती हूँ, तो इस टॉपिक के तो 5 मिलियन व्यूज हैं। इसका मतलब ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसकी बॉलीवुड मूवी से भी ज्यादा डिमांड है। एंड देखिए यहाँ पे आपको आपका टॉपिक भी मिल गया। आप यहाँ पे अपना जो टॉपिक का टाइटल है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, 5 ways to improve your communication skills या मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एट वर्क प्लेस। तो इस तरह से यहाँ पे आप अपने जो टाइटल हैं उनके आइडियाज भी ले सकते हैं। एंड द लास्ट टूल इज फेसबुक। इस प्लेटफॉर्म से पता चलता है कि नीश सोशल है या साइलेंट हो चुका है। सोशल का मतलब होता है कि लोग हमारे टॉपिक के कंटेंट को कितना डिस्कस कर रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं। चलिए उसके लिए चलते हैं फेसबुक प्लेटफॉर्म पर। और उससे पहले गाइस मैंने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे
IB लर्निंग का पेज क्रिएट किया है। यूट्यूब पे तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे और यहाँ पर भी मुझे डेफिनेटली फॉलो कीजिए। इसके लिए हमें क्या करना है कि सर्च बार में जाकर अपना जो टॉपिक है वो हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद चेक कीजिए कि इस कंटेंट के ऊपर कितने पेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने ग्रुप हैं। देखिए कितने यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं और हर एक ग्रुप के कितने मेंबर्स हैं, कितने डेली के इसमें पोस्ट हो रहे हैं, कितने कमेंट्स हो रहे हैं। सेम पेजेस पे भी हमें यही चेक करना है कि कितने पेजेस हैं इस टॉपिक के, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने रेगुलरली पोस्ट हो रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी से हमें हमारे कंटेंट का एक एंगेजमेंट रेट पता चल जाएगा। जितने ग्रुप, पेजेस एंड डिस्कशन ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा डिमांड होगी उस टॉपिक की, उतना ही लॉन्ग टर्म सक्सेसफुली चलेगा हमारा टॉपिक। तो ये जो गूगल ट्रेंड है वो हमें ये बताता है कि कौन सी फील्ड, कौन सी कैटेगरी डिमांड में है, मीन्स एक ब्रॉड टर्म को एक्सप्लेन कर देता है। एंड कोरा एंड ये फेसबुक हमें बताते हैं कि उस फील्ड के अंदर एग्जैक्ट किस टॉपिक की, किस स्पेसिफिक कंटेंट की डिमांड चल रही है। तो इन फ्री टूल की हेल्प से आप रिसर्च कर सकते हो कि एज ए बिगिनर कौन सा कंटेंट टॉपिक अच्छा है ब्लॉग बनाने के लिए। आप सिर्फ इनसे ब्लॉग ही रेडी नहीं कर सकते। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, सोशल मीडिया के पेज क्रिएट करना चाहते हो, तो सेम यही प्रोसेस फॉलो होता है। दैट इज वाई ये जो टूल्स हैं एंड रिसर्च दोनों ही इंपॉर्टेंट है कंटेंट राइटिंग में। थैंक यू।